कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फूड चेन। फूड चेन एक लीनियर सीक्वेंस यानी रैखिक अनुक्रम होता है और यह बताता है कि कैसे एनर्जी और न्यूट्रिएंट्स एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में जाती है इकोसिस्टम में। इसके की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि पहला कि ये लीनियर स्ट्रक्चर होता है। फूड चेन एक लीनियर पाथ फॉलो करता है। प्राइमरी प्रोड्यूसर से स्टार्ट होता है और टॉप प्रीडेटर या डिकम्पोजर पर एंड करता है। चेन का में प्रत्येक स्टेप को ट्रॉपिक लेवल कहते हैं। दूसरा ट्रॉपिक लेवल, इसमें आता है प्रोड्यूसर। ये प्लांट या एल्गी होते हैं जो कि फोटोसिंथेसिस का इस्तेमाल करते हैं सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए। फिर है प्राइमरी कंज्यूमर, ये होते हैं हर्बीवोर जो कि प्रोड्यूसर को खाते हैं। फिर होता है सेकेंडरी कंज्यूमर, कार्निवोर जो कि प्राइमरी कंज्यूमर को खाते हैं, कार्निवोर दैट ईट प्राइमरी कंज्यूमर। फिर है टर्शियरी कंज्यूमर, ये हाई लेवल कार्निवोर होते हैं जो कि सेकेंडरी कंज्यूमर को खाते हैं। फिर है डिकम्पोजर, ये होते हैं ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया और फंजाई जो कि डेड ऑर्गेनिज्म को ब्रेक डाउन करते हैं और न्यूट्रिएंट्स को रिसाइकल करके फिर से उसे इकोसिस्टम में डाल देते हैं, इकोसिस्टम में वापस कर देते हैं। फिर है एनर्जी फ्लो, एनर्जी एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में फ्लो करती है। प्रोड्यूसर से स्टार्ट होती है और मूव करते करते ये कंज्यूमर तक जाती है। प्रत्येक ट्रॉपिक लेवल में कुछ एनर्जी एज ए हीट लॉस्ट हो जाती है, इज लॉस्ट एट हीट ड्यू टू मेटाबॉलिक प्रोसेस। फिर है यूनिडायरेक्शनल, यानी एक ही डायरेक्शन में फ़्लो करती है। इसका मतलब है कि ये सिंगल डायरेक्शन से में फ़्लो करती है, प्रोड्यूसर से शुरू होती है और टॉप कंज्यूमर तक जाती है और ये बैक होके प्रोड्यूसर के पास नहीं आती है। 5 नंबर है डिपेंडेंसी यानी निर्भरता। प्रत्येक ट्रॉपिक लेवल ऊर्जा और पोषक तत्वों के लिए अपने से नीचे के स्तर पर निर्भर करता है। यदि एक स्तर डिसरप्ट यानी बाधित होता है तो यह पूरे फूड चेन को प्रभावित कर सकता है। फिर है इकोलॉजिकल बैलेंस, फूड चेन इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करने का काम करते हैं। तो कैसे? तो ये पॉपुलेशन साइज को रेगुलेट करते हैं और न्यूट्रिएंट साइक्लिंग को भी रेगुलेट करते हैं। फिर होता है सिंप्लिसिटी, तो फूड चेन फूड वेव की तुलना में बहुत ही सिंपल होते हैं। ये एक सिंपल और डायरेक्ट पाथवे ऑफ एनर्जी रिप्रेजेंट करते हैं, एनर्जी फ्लो रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि फूड वेब में कई सारे फूड चेन इंटरकनेक्टेड होते हैं। अगर इसके टाइप की बात करें तो पहला होता है ग्रेजिंग फूड चेन, प्रोड्यूसर से स्टार्ट होता है, इसमें हार्बीवोर कार्निवोर आते हैं। फिर होता है डेट्रिटस फूड चेन, ये डेड ऑर्गेनिक मैटर से शुरू होता है और इसमें डिकम्पोजर और डेट्रिटिवोर होते हैं। कंक्लूजन की बात करें तो फूड चेन इकोसिस्टम के फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स होते कंपोनेंट होते हैं, जिसमें कि ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी और न्यूट्रिएंट्स को दिखाते हैं। तो कैसे? तो बहुत सारे ट्रॉपिक लेवल की मदद से।